कौमी राब्ता कमेटी का लॉकडाउन हफ्ते से मरहलावार खोलने का फैसला। ट्रांसपोर्ट खोलने, ट्रेनें और फ्लाइट्स चलाने की वफाकी काबीना की सिफारिशात मुस्तरद। अपोजिशन तो नाराज थी ही, हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ भी नैब से नाला। कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं और सियासी भी हुकूमत छोड़ने तक की धमकी दे रही हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निगहदाद। फेसबुक पर क्या चलेगा और क्या नहीं, ये तय करने वाले बोर्ड की मेंबर बन गई। और बिलाल मकसूद घर बैठे कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, एक और गाना बना डाला। बिखरा नहीं बस थोड़ा थक सा गया हूँ। When it started तो मुझे थोड़ा सा लगा जैसे ये है मेरी कहानी, ये भी सुना सुना लग रहा था। Anyhow, इसकी हम लेटर ऑन बात करेंगे क्योंकि और बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वर्चुअली अपने आप कॉन्सर्ट्स जो हैं उनकी बुकिंग ओपन कर दी है कि वर्चुअली आप अपने घर में महफिल कर सकते हैं उनकी बुकिंग करा के। लेकिन अभी कोरोना के खिलाफ जंग भी चलेगी और मईशत को भी ज़ाहिर रमा दमा रखना है और हम खुद भी सोचें तो ज़ाहिर ज़िंदगी तो चलानी है। कितनी देर तक हम इस तरह बंद बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल जी, मामूलाती ज़िंदगी भी बड़ी हद तक बहाल करनी है और वज़ीर आज़म ने बड़ी जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी है और अब हम में से हर शख्स को किरदार अदा करना होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमत ने हफ्ते से मरहलेवार लॉकडाउन को खोलने का फैसला किया है क्योंकि सूबों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर खदशात हैं, तो लिहाजा वो अभी नहीं खुलेगा। लेकिन ये सुन लें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर, जो आपकी तफसील बयान करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। सफ़ेद पोश मुश्किल में है। कई स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो अक्सरियत रोज़गार देती है लोगों को, हमें ये ख़तरा है आज कि बंद ही बिल्कुल ना हो जाए। इनमें से कई इसके बाद जब लॉकडाउन खोले तो ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, इसका हमें ख़तरा है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से तफसीलात भी बताई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो। लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फ़ैसला किया गया। हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल इसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। ये तो आपने सुन लिया। आपको बताएं कि वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने तालीमी इदारों से मुतालिक अहम ऐलान किए। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया, जिसकी आपने मंजूरी दी। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा, मौजूद होगा।
अच्छा, इस ऐलान से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश होंगे और कितने नहीं होंगे, बिकॉज हमेशा ये एक होता है ना जी, अगली बार हम अच्छा कर लेंगे तो अगली बार का आप जरा मौका, मुझे लगता है वो मेरा बहुत ख्याल बड़ी आपसे निकल तादाद गया है। होगी जो नाखुश होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट्स आइंदा साल इंप्रूव करना वही ना, चाहते हैं। अगली बार करेंगे जी। अच्छा जी, बेहतर। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर खबरदार किया है कि अगर SOPs पर अमल ना किया गया और केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सिफारिश देखिए, की खैर थी। उसके बाद तो आज का लेटेस्ट हो ही गया। तो हाँ, हमारे और साथ ही हम सईद गनी साहब से बात करते हैं, सीनियर वजीर हैं सिंध के, और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। वैसे तो मुशावरत की गई थी। गनी साहब, सिंध हुकूमत इंडोर्स करती है जो भी फैसले आज वफाक की तरफ से सामने आए हैं उन तमाम को? अब्दुल्ला, कल जो मीटिंग हुई थी NCOC की, उसमें हुकूमत ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे जिसकी कुछ सूरत आपके सामने आज नज़र आई और उसमें कुछ पर एग्रीमेंट हुआ। इसमें जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने सुन लिया, सूबों का मौक़िफ़ डिफरेंट था और आज भी पंजाब, हालांकि कल उसको अपोज कर रहा था, आज पंजाब ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध ने, बलूचिस्तान ने और गिलगित बल्तिस्तान ने शायद उन्होंने अपोज किया, तो कंसेंसस नहीं बन सका। इसलिए ट्रांसपोर्ट को फ़िलहाल उन्होंने अभी नहीं खोला और उस पर मज़ीद कंसल्टेशन की बात की है। जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ अलाउ की हैं उसमें भी मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली इसलिए नहीं है कि आपको याद होगा कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ओपन करने की बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा था कि इसके 3 फेजेज़ हैं और पहला फेज़ उन्होंने बताया था कि इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी हम इजाज़त देते हैं। जो पहले फेज़ में उन्होंने दिया कि वो सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, इस किस्म की चीज़ें जो अलाउ की थी। अब जो आज ऐलान उन्होंने किया है उसमें वो सेकंड फेज़ की इजाज़त दे रहे हैं, जिसमें रंग रोगन है, कुछ उसकी जो सेरेमिक्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ लिमिटेड मार्केट्स हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको खोलने की इजाज़त नहीं थी पहले भी, वो बंद रहेंगी आज के इस फैसले के मुताबिक। और कल जो NCOC में पेश की गई थी सिफारिशात, उसकी रोशनी में उनको इजाज़त नहीं दी गई है। जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, शॉपिंग प्लाजाज हैं, वो बंद रहेंगे, उनको खोलने की इजाज़त अभी भी नहीं दी है। अब जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है उसमें मेरा अपना ख्याल है कि रूरल एरियाज़ में अगर हम कहते हैं दुकानें खुली रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई प्रॉब्लम था। वहाँ जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ इतना इशू भी नहीं था, तो वहाँ ये दुकानें मोस्टली खुली रही हैं पहले भी। अच्छा, अब जो शहर में जो कहते हैं कि एक तो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको कहा है, दूसरा कहा है छोटे मोहल्ले की दुकानें, जो रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ हैं, मोहल्ले में नेबरहुड की जो दुकानें हैं, फिर जो तो गनी साहब गली सब कुछ मोहल्ले खुल जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सब कुछ खुल जाएगा। मोहल्ले में तो हर दुकान गली होती है। मोहल्लों में भी जो मोस्टली दुकानें हैं, नहीं उसमें देखिए मोस्टली तो जो एसेंशियल आइटम्स जो बिकते हैं वो तो दुकानें में पहले खुली रखी थी। जो ग्रोसरी शॉप्स हैं मोस्टली वो हमने खुली रखी थी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम नंबर ऐसी दुकानों का होगा जो पहले बंद थी और अब वो खुल जाएंगी इस फैसले के बाद। लेकिन इस पर बहुत अभी मेरे जहन में तो खुद ज़ाती तौर पर कन्फ्यूजन है और हम अभी बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे कि जब आप कहते हैं कि रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ में दुकानें, जी बिल्कुल, रेजिडेंशियल लोकेलिटीज़ में जो दुकानें छोटी होती हैं, लेकिन साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा है कि अगर SOPs ना फॉलो किए गए तो दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये बड़ी सख्ती से उनके वर्ड्स थे, बिकॉज अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर ऑन द सिटीजन्स कि अब जो चाहिए वो खोल दिया, लेकिन उसके लिए भी SOPs तैयार हैं कि वो फॉलो करने होंगे, वरना दोबारा से बंद। मैं समझता हूँ ये बात तो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। सीधी सी बात है कि हम आज भी ये समझते हैं कि हमारे यहाँ नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म साहब का ख्याल था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तो अगर उसकी इजाज़त दी जा रही है तो हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि हमारे यहाँ केसेस की तादाद मज़ीद तेज़ी से ना बढ़े और हमारी लापरवाही की वजह से ना बढ़े। अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो शायद हमें जिस लॉकडाउन पर हम आज खड़े हैं उससे हमें और पीछे जाना पड़ेगा, शायद मज़ीद और चीज़ें बंद करनी पड़े और सख्ती करनी पड़ेगी। तो ये तो शहरियों की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि उसके बगैर कोई हुकूमत, कोई इदारा इस वबा से नहीं लड़ सकता। हम जितने ही रिसोर्सेज इसके अंदर डाल दें, लेकिन अगर शहरी ताउन नहीं करेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ मुझे अगर इजाज़त दें, जो स्कूलों के हवाले से कही बात, जी देखिए, हमारी कल एक मीटिंग हुई थी, शफकत महमूद साहब ने की थी, जिसमें तमाम सूबों को भी बिठाया था। वहाँ जब हमारा मौक़िफ़ पूछा गया था तो हमने ये कहा, वाज़े तौर पर कहा, और कल मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 1 जून को स्कूल्स खुलते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं,
लेकिन सूबा सिंध में हमारे पास एक स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें तमाम कंसर्न जो मुतल्लिका लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो हमने अब तक जितने भी फैसले किए, हालांकि जो मार्च में भी फैसला हमने किया जिसको फिर बाकी सूबों ने बाद में फॉलो किया, उसमें हमने कंसल्टेशन की थी उस स्टीयरिंग कमेटी में, और उसमें बड़ी अच्छी राय देते हैं क्योंकि सब एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, बड़ी अच्छा ओपिनियन आता है उनका, तो उसके बाद हम अच्छा डिसीजन ले लेते हैं। तो हमने वो मीटिंग अगले चंद दिनों में बुलाई है, हम उसके सामने रखेंगे और उसके बाद वहाँ जो भी राय बनेगी वो हम फैसला करेंगे। ये आप स्कूलों के हवाले से आज कह रहे फैसला कर दिया, इस हद तक गनी साहब, ये आप स्कूलों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जी, के हवाले से कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस और एग्जाम्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो स्कूल्स और कॉलेजेस खुलते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, उस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स उन्होंने कहा कि वो नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें अभी थोड़ा सा मशावरत करनी पड़ेगी। अगर इस पर यह राय बन गई कि हम एग्ज़ाम्स ना लें तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस पर यह राय बनी कि हमें एग्ज़ाम्स लेने चाहिए, कुछ ताख़ीर से लेने चाहिए, जो आगाज़ में आप कह रहे थे कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, ज़ाहिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अगले साल वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आ जाएंगे, उसकी बुनियाद पर उनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन अच्छे हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी कंसिडर करनी है। मैं फिर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो शफकत महमूद साहब ने कहा हम इसको आउटराइट जो है रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उसको हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने रखेंगे। तो हमारे जो सिंध में हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं गनी साहब, अभी वो इस बात को हतम ही ना समझें कि जुलाई 15 को बाद ही तमाम स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ खोलने का फैसला होगा, और जो अभी हमने ऐलानात सुने हैं, सिंध के स्टूडेंट्स अभी अपने आप को उससे अलग रखें। जी अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमने ऐलान किया था कि 1 जून को हम स्कूल खोलेंगे, और सबसे पहले सूबा सिंध ने किया था। मैं आज ये कह रहा हूँ, मैंने कल भी कहा कि 1 जून को स्कूल और कॉलेज खुलते हुए नहीं नजर आ रहे, इस हद तक तो बात ठीक है। नहीं, बच्चे प्रमोट कैसे होंगे? हमने आगे कितना बढ़ाना है, चूंकि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, देखें लास्ट टाइम भी आपको याद होगा जब हमने अनाउंस किया तो हमने पूरा एकेडमिक प्लान अनाउंस किया था, पूरे साल का प्लान दे दिया था हमने कि कब एडमिशन होने, कब एग्जाम्स होने, कब स्कूल खुलने और कब उनका रिजल्ट आना, एक चीज़ पूरी अनाउंस की थी। तो यहाँ बैठ के सिर्फ हमने ये अनाउंस नहीं करना होता कि स्कूल कब खुलेंगे और एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, हमने पूरा एकेडमिक प्लान बनाना होता है। तो हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है उसमें हम एकेडमिक प्लान बनाते हैं और बना के फिर उसको अनाउंस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें थोड़ा सा 2-4 दिन और दे दिए जाए, ताकि हम इसे फर्दर बैठ के अच्छा, कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक हमारे पास खबर है 2020 कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध ने असम्बली गालिबन वापस भेज दी है। आपके पास इंफॉर्मेशन है इससे मुताल्लिक गनी साहब? कुछ उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया सिंध गवर्नमेंट को। अब्दुल्ला, ये तो मुझे पता है कि शायद वापस भेजी उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो मैंने नहीं देखी हैं, मैं ज़रूर देखूंगा और वो जब सामने आएंगी तो उसके बाद उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ शहरियों को रिलीफ देने के लिए लाया गया, उसके अंदर किसी के और ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना कोई स्टेक्स हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन हालात में, चूँकि जंगी हालात हम कहते हैं और जंगी हालात में आपको बहुत फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जो आम तौर पर आपके कवानीन के अंडर नहीं आते हैं, वो उसके कवर नहीं होते हैं। तो जब ऐसे फैसले हो जाएं तो उनको लीगल कवर देने के लिए आपको कोई ना कोई कानून जो है वो बनाना पड़ता है। असम्बली नहीं थी इसलिए हमने ऑर्डिनेंस भेज दिया, अगर असम्बली हो रही होती तो शायद हम कानून बना लेते। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि गवर्नर साहब ने क्या कहा है और अगर वो इस काबिल होंगी कि हम उसको रिव्यू कर सकें, हम रिव्यू करेंगे और दोबारा भेज देंगे गवर्नर साहब को। ऑल राइट, गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हम ये तमाम सिंध में सुनने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी भी आपको, लेकिन साथ साथ गनी साहब ने ये भी कह दिया कि 1 जून को जो सोचा था कि खुल जाएगा वो तो नहीं होने वाला, लेकिन उसके अलावा क्या डिसीजंस हैं उसके लिए। अच्छा, अगर आपको हमारी तमाम बातों से लग रहा हो कि कोरोना शायद कम हो गया, तो जनाब रिकॉर्ड केसेस अब तक पाकिस्तान में सामने आए हैं, एक दिन में ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा। तो कोरोना तो अपनी जगह वैसे ही बढ़ रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हम सबको अपना किरदार निभाना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं।